शुरू हुआ है तब से कई वैज्ञानिक इस नए वायरस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। पिछले 9-10 महीनों में इस तेज़ी से फैल रहे वायरस के बारे में काफ़ी नई जानकारी सामने आती रही है। हाल ही में इससे जुड़ा एक और साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है और वो है बालों का बुरी तरीके से झड़ना। जी हाँ, अमेरिका के एंड्री जो अपनी शादी की 10वीं सालगिरह के लिए तैयार हो रही थी कि उन्होंने अपने सिर पर एक स्पॉट देखा जहां से बाल बिल्कुल जा चुके थे। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही उनके घने बाल लगातार झड़ रहे थे। वह गंजापन देख रो पड़ी। 65 साल की एंड्री अप्रैल के महीने में कोरोना वायरस के लक्षणों के बाद 12 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती थी। उन्होंने जब इस बारे में इंटरनेट पर सर्च किया तो पाया कि ऐसे कई लोग हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कई महीनों बाद बालों का इस तरह झड़ना अनुभव कर रहे थे। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी बताया कि पिछले कुछ समय से ऐसे कई मरीज उनके पास आए हैं जो बालों के बुरी तरह झड़ने से परेशान थे। डॉक्टर्स का मानना है कि ये बेशक कोरोना वायरस महामारी का ही असर है जो कोरोना वायरस से ठीक हो चुके लोगों के साथ उन लोगों पर भी प्रभाव डाल रहा है जिन्हें कोरोना नहीं हुआ है। आम दिनों में अक्सर उन लोगों के बाल ज़्यादा झड़ते हैं जो तनावपूर्ण स्थिति में गुजर रहे होते हैं, जैसे बीमारी, बड़ी सर्जरी या फिर मानसिक आघात। आपको बता दें कि अब डॉक्टर्स का कहना है कि कई लोग जो कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं अब बालों के झड़ने का अनुभव कर रहे हैं। ये सिर्फ वायरस की वजह से नहीं हो रहा है बल्कि उससे जूझने और लड़ने से हो रहा है, जो मानसिक स्ट्रेस भी एक वजह हो सकती है। कई लोग कभी भी वायरस से संक्रमित नहीं हुए, वे भी नौकरी के खोने, भावनात्मक तनाव, परिवार के सदस्यों की मृत्यु या फिर महामारी से हो रहे विनाश के कारण तनाव की वजह से भी बालों का झड़ना अनुभव कर रहे हैं। जी हाँ, इस महामारी की वजह से लोग कई तरह के तनाव का शिकार हो रहे हैं जिसकी वजह से बाल बुरी तरह झड़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ज़्यादातर लोग इस समस्या से कुछ दिनों में ही उभर जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों को महीनों तक इससे गुजरना पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस महामारी के दौरान बाल दो तरह से झड़ रहे हैं। एक स्थिति ऐसी होती है जिसे एलोजेन एफ्लुवियम कहा जाता है, जिसमें लोगों के प्रति दिन 50 से 100 से ज़्यादा बाल गिरते हैं, जो आम तौर पर तनावपूर्ण अनुभव के कई महीनों बाद शुरू होता है। वहीं बालों के स्वस्थ साइकिल के दौरान थोड़े थोड़े बाल झड़ते हैं, जिसमें करीब 10% बाल गिरते हैं, लेकिन टेलोजेन एफ्लुवियम में बाल ज़्यादा गिरते हैं और वापस कम आते हैं। ऐसी ही कुछ महिलाएं गर्भावस्था के बाद भी यह अनुभव करती हैं। आमतौर पर ये समस्या लगभग 6 महीने तक रहती है, लेकिन अगर तनावपूर्ण स्थिति बनी रहती है तो कुछ लोगों में क्रॉनिक सैंडिग कंडीशन विकसित हो जाती है। वहीं बालों की दूसरी समस्या जो आजकल बढ़ रही है वो है एलोपेशिया अरिएटा। जी हाँ, जिसमें प्रतिरक्षा प्रणाली बालों के रोम पर हमला करती है। आमतौर पर इसकी शुरुआत सिर या दाढ़ी पर एक गंजे पैच के साथ होती है। यह आमतौर पर मनोवैज्ञानिक तनाव से जुड़ा होता है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इसके बारे में। एक्सपर्ट्स अच्छे पोषण, विटामिन जैसे बायोटीन और तनाव कम करने की तकनीक जैसे रोग, स्कैल्प मसाज या फिर माइंडफुलनेस मेडिटेशन की सलाह देते हैं। वहीं एलोपेशिया एरेटा में आपको मेडिकल इलाज की ज़रूरत होगी। वहीं जो लोग बालों के झड़ने से तनाव का शिकार हो रहे हैं उनके लिए डॉक्टर का यही कहना है कि ज़िंदा रहने के लिए बाल महत्वपूर्ण नहीं है। इस महामारी के दौरान सेहतमंद खाना खाएं, स्वच्छता का ख्याल रखें, मास्क पहनें, शारीरिक दूरी बनाए रखें, बाहर कम से कम जाएं और तनाव से दूर रहें तो आप सब सुरक्षित रहेंगे।
जी हाँ, तो और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ यूरेनी आयुर्वेदा से। सुरभि की रिपोर्ट।